हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं पाठ 8 मिठाई वाला का तीसरा भाग। हो सकता है ये अंतिम भाग भी हो। अभी जब हम पढ़ेंगे, पाठ करेंगे तो देखते हैं कितने देर का वीडियो बनता है। एक चीज मैं आप लोगों से कह देना चाहूंगी कि इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको देखना हो। आप अपनी पुस्तक सामने रखिए और पुस्तक में देखिए और इसको खाली कान से सुनिए, केवल मेरा उच्चारण सुनिए। वीडियो की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपकी आंखों पे असर आएगा। तो आप केवल सुनिए, जैसे क्लास में सुनते हैं अपनी पुस्तक में देखते हैं, उसी तरह से आप केवल जो है मेरी आवाज सुनिए और पुस्तक में आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं मिठाई वाले का तीसरा भाग। खंड 3। बच्चों, पिछले खंड में, खंड 1 और 2 में हुआ था कि एक खिलौने वाला आता है और मोहल्ले के सभी बच्चे उससे उसके खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते पड़ते हैं उसके पास। औरतें उसको देखने के लिए निकल आती हैं। वो बहुत ही सुरीली आवाज में बुलाता है, मधुर आवाज, उसकी वाणी सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर काफी दिनों बाद एक मुरली वाला आता है और उसी तरह से उसके पास भी बच्चे आने लगते हैं। तो जो खिलौने वाले आता था उसी की तरह एक मुरली वाला आने लगा। अब रोहिणी और लोगों ने देखा कि उसकी जो है बात करने का तरीका, उसकी वेशभूषा, उसके जैसे बच्चों के साथ वो प्यार से बोलता है, वो सब उसी मुरली वाले जैसा, सॉरी, खिलौने वाले जैसा है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यही यही जो खिलौने वाला है वही मुरली वाला है। तो अब क्योंकि जो है वो पहले खिलौने बेचता था और काफी दिन बाद आया, तो लोगों के उसका मतलब चेहरा लोगों को याद नहीं रहा, लेकिन हाँ उसका जो वेशभूषा थी, बुलाने का तरीका वो याद था। तो आगे हम पढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर भी वह सौदा सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। अब ये रोहिणी सोचती है कि ये फेरी वाला आ रहा है, कैसा मारा मारा घूमता रहता है, मतलब इस मोहल्ले से उस मोहल्ले। कह रहा है कि लेकिन कितना सस्ता बेचता है, मेहनत तो करता है लेकिन कितना सस्ता बेचता है। तभी मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। अब यहाँ क्षीण स्वर यानी धीमा सा, हल्का सा, दूर की आवाज जैसे हल्की सी सुनाई पड़ती है। क्षीण माने हल्का। तो वो बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला सुनाई पड़ा। रोहिणी को सुनकर मन ही मन रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर और उसकी बातों, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। यानी रोहिणी भी बहुत दिन तक उसका मीठा स्वर मुरली वाले का याद आता रहा और बच्चों के प्रति उसका स्नेह सिक्त यानी कि स्नेह से भरा हुआ, स्नेह से भीगा हुआ, स्नेह में डूबा हुआ, प्रेम में डूबा हुआ, प्यार में डूबा हुआ। स्नेह सिक्त का, स्नेह यानी प्रेम, सिक्त माने डूबा हुआ। तो प्रेम में डूबा हुआ, प्रेम में डूबी हुई बातें, प्यार में डूबी हुई बातें याद आने लगी, आती हैं। महीने के महीने आए और चले गए, मतलब फिर काफी दिन बीत गए। फिर मुरली वाला न आया।
धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। स्मृति यानी याद, क्षीण माने हल्की हो गई। उसकी याद धीरे धीरे हल्की हो गई, लोग मतलब उसको भूलने लगे। अब खंड 4। आज 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। आजानुलंबित यानी भुजाओं के बराबर लंबे। भुजा क्या होती है? हाथ, बाह के जैसे हाथ आपके हैं उतने लंबे अपने केश राशि यानी अपने बालों को सुखा रही थी। तभी नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब ये तीसरी आवाज आई। पहले था बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, फिर कहने लगा बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला। अब तीसरी आवाज सुनाई पड़ी बहुत दिन बाद। 8 मास यानी 8 महीने बीत गए, सर्दी के दिन थे तब। बच्चों को बहलाने वाला, अब क्या था? मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर इसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा यानी वृद्ध दादी, दादी वृद्ध होती हैं, थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं चिक की ओट से बैठी रहूंगी। कहा कि मतलब कि चुन्नू मुन्नू को जो है मिठाई लेनी है, तो जरा कमरे में चलकर उसको बुलाओ। मतलब बाहर कमरे पहले होते थे तो लोग जो है जो औरतें हैं वो बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा सिस्टम था। तो कहा कि मैं चिक के अंदर से मैं उसको देखती रहूंगी, बैठी रहूंगी, आप जरा वहां चल के उसे बुलाओ। क्योंकि वृद्धा थी, उनको कोई पर्दे करने की जरूरत नहीं, वृद्ध हो जाते हैं तो कोई पर्दा नहीं, फैशन नहीं। हाँ, जो यंग लेडीज होती हैं, पहले होती थी पहले, तो वो अपना घूंघट करती थी, पर्दे के पीछे से बात करती थी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर लाना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं मां? ये नए तरह की मिठाइयां, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। अब देखिए, मिठाइयों की इसमें खास बात बता रहा है। आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि मिठाइयों की क्या खास बात थी, तो बताना होगा आपको कि मिठाइयां, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं, मतलब इतने गुण है, केवल मिठास ही नहीं, उसमें खांसी भी दूर करने की चीज है। देखो कितना बच्चों का ख्याल रखता है कि बच्चों को जो दिया जाए बहुत अच्छी चीज दी जाए। तो कहता है, कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अच्छा, ये जो गोलियां आप जैसे टॉफी होती है उसी तरह से ये गोलियां, मीठी गोलियां, उसको गोली बोलते थे। जो टॉफी होती है, कैंडी, तो पहले उसको गोली बोलते थे। जो है गांव में भी लोग अभी भी बोलते हैं मीठी गोली। ठीक है। तो कहता है पैसे की 16 दूंगा, मतलब 1 पैसे की 16। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ यह। अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। अब ये सब सोचता है, फिर कहता है अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे, यह पैसे रहे। अब वो रोहिणी बोली कि दादी से कि काफी सस्ता दे रहा है, ले लो।
मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दे। अरे मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट भी फूल गई। पोपला देखिए, बूढ़े लोगों का थोड़ा सा ऐसे दांत नहीं होते, ऐसे पोपला सा पिचका सा गाल होता है, जिसको पोपला मुंह बोलते हैं, जिसके मुंह में दांत नहीं रहते। बूढ़े के जो वृद्ध लोग होते हैं मुंह में दांत नहीं रहते, तो उनका मुंह खुलता है तो दांत दिखते नहीं, तो पोपला मुंह बोलते हैं। जरा सी मुस्कुराहट भी फूल निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की। चेष्टा यानी कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और कई बार आ चुका हूँ। अब दादी को लगा कि पहली बार आ रहा है, तो उसने कहा कि मैं और भी बार आ रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि मैम मिठाई वाला मुरली वाला एक है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तीनों एक ही हैं? पाठ आपने पढ़ा, इतना तो अनुमान आप लगा ही सकते हो हैं कि तीनों एक ही है कि कौन है। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भाव में डूबकर बोला। विस्मयाद यानी आश्चर्यचकित, हैरानी भरे भाव में डूबकर बोला। हर्ष यानी खुशी, संशय यानी कि जो संदेह हो, संशय किसी को शक हो, संशय यानी शक, हर्ष यानी खुशी। अभी आप लोग इसको पूछोगे, ध्यान से इसको सुनिए। हर्ष, खुशी, संशय यानी संदेह या शक, विस्मयादि यानी हैरानी से भरे भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर यानी जैसे स्टेबल होता है, स्थिर, अनस्टेबल यानी एकदम परेशान हो जाना, अस्थिर होना यानी परेशान हो जाना। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों, व्यर्थ माने बेकार, व्यर्थ माने बेकार, चर्चा माने उसकी कोई बातचीत करना। बेकार की उन बातों के पे क्या बातचीत करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक यानी मैं बहुत जानना चाहती हूँ, उनको जिज्ञासा होना, उत्सुक होना। तुम्हारा हर्जा ना होगा। तुम्हारा हर्जा यानी हर्जा नुकसान, तुम्हारा कोई नुकसान ना होगा। हर्जा, हर्जा माने नुकसान। मिठाई मैं और भी कुछ ले लूंगी। अतिशय यानी बहुत अधिक, अतिशय बहुत अधिक। गंभीरता, सीरियस, गंभीरता, तो समझ ही रहे होंगे। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी सम्मानित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मतलब स्त्री यानी पत्नी, और छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। सोने का यानी गोल्ड। अपना अपना परिवार कैसा होता है, लगता है अपना परिवार बहुत अच्छा, सोने से भी कीमती।
तो मेरा वह सोने का संसार था। सोने का यानी गोल्ड का। गोल्ड का मतलब नहीं कि गोल्ड जो देख रहे हैं वो, यानी कीमती। इसके कहने का अर्थ है बहुत ही कीमती मेरा वो संसार था, यानी उसका बच्चे, उसकी पत्नी, वो सब बहुत कीमती थे उसके लिए। बाहर संपत्ति का वैभव था, यानी बहुत अधिक संपत्ति थी, वैभव था, धन दौलत थी। वैभव यानी खूब सारी धन दौलत होना। भीतर सांसारिक सुख था। सांसारिक माने संसार भर के जितने सुख थे वो सब थे उसके पास। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, यानी उसकी जान थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। मतलब बच्चे इतने सुंदर थे जैसे लगता था सोने के सजीव, यानी लाइव, यानी जिंदा जीवित खिलौने की तरह। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। समय की गति यानी जैसे समय बीतता गया, और विधाता की, ईश्वर की लीला। अब कोई नहीं है। अब कहाँ गए, ये सोचने वाली बात है। ये इस कहानी में नहीं बताया गया। ये आप विचार कीजिए कि क्या हुआ होगा। दादी, प्राण निकले नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में ही निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। अब देखिए, इस वाक्य से लग रहा है कि उन सबकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि कहा है आखिर कहीं न कहीं जन्मे होंगे। वो सोचता है कि इन्हीं बच्चों में ही वो उन्होंने जन्म लिया होगा, इसीलिए उन छोटे छोटे बच्चों के पास वो आता था। उसे लगता था वो सारे बच्चे उसके हैं। उस तरह रहता, घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसको पा जाता हूँ। पैसे का मतलब कि पैसे मेरे पास बहुत हैं, लेकिन जो नहीं है मेरे पास, यानी बच्चों का प्रेम, वो मेरे पास नहीं है। तो वो इस तरह से खिलौने बेचकर, मुरली बेचकर, मिठाई बेचकर पा जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उसने देखा कि मिठाई वाले की आंखें आंसुओं से तर, यानी भीग गई। थोड़ा शब्दों को वाक्य के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। हर शब्द की आपको डिक्शनरी से नहीं रट पाएंगे। वाक्यों को देखकर अनुमान भी लगा लिया जाता है कि इसका क्या अर्थ होता है। अब आप 7th क्लास में हैं, इतने साल से हिंदी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम इतना तो आपको कोशिश करनी चाहिए। तभी चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब मिठाई वाला चुन्नू मुन्नू को इतना अधिक, उन बच्चों में चुन्नू मुन्नू को अधिक प्यार करता था। इसका मतलब उसके बच्चे उसी चुन्नू मुन्नू जैसे ही थे, इसीलिए उनको विशेष रूप से प्यार करता था। तो ये कहानी आज यहीं पे, 2 लाइन और है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार से ये पैसे न लूंगा। अब इस बार से ये पैसे न लूंगा। आगे की कहानियां, जब मिठाई चुन्नू मुन्नू को दे दी, नेक्स्ट पेज पे है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मतलब अंदर चिक के पीछे से पैसे दे दिए कि लो पैसे। मिठाई वाले ने पेटी उठाई, यानी पेटी यानी उसका बॉक्स उठाया, और कहा, अब इस बार से ये पैसे न लूंगा। मतलब कि अभी तक तो मैं पैसे ले लेता था, अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा वैसा ही मादक मृदुल स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला।
तो बच्चों आज ये कहानी समाप्त होती है। आप इसको धीरे धीरे सुनिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाठ खत्म हो गया, अब आप पूछने लग जाएं कि एग्जाम के लिए आपको प्रश्न उत्तर कब मिलेंगे, रट डालें। नहीं, पढ़ाई रटने से नहीं आएगी। मैं हर बार बताती हूँ, पढ़ाई सीखने से आती है, रटने के लिए पढ़ाई नहीं होती है। अब इसको बार बार आप अपनी पुस्तक के टच में रहिए, वीडियो आदि ज्यादा मत देखिए। एक बार सुन लिया, आप पुस्तक से पढ़िए, समझिए कि क्या लिखा है कहानी में, हर वाक्य में क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आज यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। बाय बाय।